पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, इस समय बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्र साथियों के अगस्त और अब 1 महीना बढ़ गया सितंबर, 2 महीने की मानदेय को लेकर के जो बकाया है, पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मची हुई है। फ़ोन कॉल पर, मैसेज पर, ज़िले के सभी ग्रुपों पर लगातार यह मैसेज मिल रहा है। कोई बीमार है, किसी के बच्चे की फीस नहीं जमा हुई है, किसी को कई समस्याएं हैं। मानदेय 2 महीने का रुक जाना, समझ लीजिए शिक्षा मित्र भुखमरी के कगार पर है। साथियों, ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा था। शिक्षा मित्र के बेसिक मानदेय के लिए पिछले 20 दिनों से लगातार मेरे स्वयं द्वारा, संगठन के द्वारा पैरवी शासन में की जा रही थी। लेकिन समस्या कहाँ थी, इसकी सूचना हमने आपको दी भी थी कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी देश से बाहर थे और बिना उनकी अनुमति के चौथी किस्त जारी होना असंभव थी। हमने कहा था माननीय मंत्री जी आ जाएंगे तो जल्दी किस्त जारी हो जाएगी। पिछले सप्ताह मैंने कहा था, आपसे कमेंट किया था। लेकिन माननीय मंत्री जी शनिवार को लखनऊ पहुंचे हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार को उनका कार्यक्रम रहा। उसमें उन्होंने, क्योंकि शासन भी बंद था 2 दिन, उनकी सहमति नहीं हो पाई थी। कल मंगलवार की शाम को माननीय मंत्री जी की स्वीकृति होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय की फाइल वित्त विभाग को मूव कर गई है। अब वित्त विभाग में फाइल कल पहुंचेगी, क्योंकि आज छुट्टी है। किस्त जारी होने का मतलब आप यह भी समझ लीजिए कि आपको मार्च 2025 तक अब बेसिक के साथियों को कोई समस्या नहीं होगी। पूरे साल की यह धनराशि जारी हो रही है। ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। अब आगे समग्र के साथियों को भले ही मानदेय लेट मिले, लेकिन बेसिक के साथियों को प्रत्येक महीने समय से मानदेय मिल जाएगा, ऐसा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है चौथी किस्त जारी होने के बाद। तो मानदेय की यह समस्या का समाधान आपका अगर शुक्रवार को जारी हो गई तो ठीक है, नहीं तो सोमवार तक अगले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यही सत्य है, यही सच है। पैरवी करने में जानकारी यही मिली है और जो जानकारी हमको मिलती है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा, महीना पूरा नहीं हुआ था और समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय के मैसेज फ़ोन आने शुरू हो गए थे। तो समग्र शिक्षा के मानदेय के लिए फ़ाइल आपकी 26 तारीख को मूव कर गई थी, शासन में गई थी। शासन से होकर के कल शाम को वित्त विभाग से आपकी फ़ाइल हो गई है और लिमिट जारी होनी है। अगर कोई टेक्निकल समस्या नहीं रही तो कल शाम तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत साथियों का मानदेय की लिमिट कल शाम तक जारी हो जाएगी। अगर कोई समस्या रही तो शुक्रवार को प्रत्येक दशा में मानदेय की लिमिट जारी हो जाएगी। ऐसा हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने, वित्त एवं लेखा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने यह बताया है। यह 2 महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपको देनी थी। दूसरा, एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है महिला बहनों के लिए जो अंतर जनपदीय, एक जनपद से दूसरे जनपद जाना चाहती हैं, उनके समायोजन के लिए अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए जो सवाल आते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने ज़िले के अंदर और ज़िले के बाहर दोनों जगह के स्थानांतरण के लिए लिख करके दिया है। उस पर शासन ने विचार भी किया है और उसके लिए फिर मैं बताऊंगा, उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। जब तक प्रस्ताव पर कोई शासनादेश ना आ जाए तब तक हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि ज़िले के अंदर और बाहर दोनों पर सरकार विचार कर रही है। इसलिए कोई भी आदेश, कोई भी पॉलिसी जब तक बाहर नहीं आती तब तक हम सबको पूरी उम्मीद है कि दोनों पर सरकार विचार करके उसे पूरा करेगी। यदि किसी कारणवश कुछ रह भी जाता है तो आगे उसको कराने का काम संगठन करेगा। आप लोग मानदेय वृद्धि पर बहुत सवाल करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अभी ये सवाल करने का समय नहीं है। हमने 12 महीने का भी मांगा है, हमने 62 साल भी किया है, संगठन ने सब कुछ लिख करके दिया है। अब मैटर यह है कि सरकार क्या विचार करके आपको कितनी धनराशि बढ़ा रही है, ये सरकार का मैटर है। हमने स्थायीकरण भी मांगा है। हमने महंगाई के अनुरूप स्थायीकरण होने तक महंगाई के अनुरूप मानदेय देने की बात कही है और हमने कोई भी संख्या नहीं लिखी है कि हमको कितना चाहिए। हमको अधिक से अधिक जितना मिल जाए, जितना अधिक से अधिक मिल जाए हमको उतना चाहिए। मानदेय में अधिक से अधिक वृद्धि कराने के लिए लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं। उसके लिए माननीय MLC, माननीय मंत्री जी, शासन में अधिकारियों से लगातार हम लोग
मिल करके पैरवी कर रहे हैं। आप लोगों को बस केवल और केवल सोच समझकर आप लोगों से भी जो पैरवी हो सके, हम तो कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही अकेले पैरवी कर सकते हैं, आप भी अपने माननीय विधायक से मिल सकते हैं, आप भी अपने क्षेत्रीय विधायक, माननीय मंत्री जी, एमएलसी गण से मिल करके अपनी बात रख सकते हैं और कुछ स्वयं वह बताएंगे कि शासन स्तर पर क्या प्रक्रिया चल रही है। हमने जब उस दिन बोला तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हुई, लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन माननीय एमएलसी परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी ने बोला और बताया, तब लोगों ने कहा नहीं ठीक था। साथियों, जब देखिए हमारी मुलाकात प्रमुख सचिव महोदय से होती है, हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी से होती है, हमारी मुलाकात महानिदेशक महोदया से होती है, निदेशक सर से होती है, जिससे होती है वहाँ से जो भी आउटपुट निकल के आता है वही आपको बताया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारे संबंध में माननीय एमएलसी महोदय की हुई थी, उन्होंने जो भी बताया वही चीज़ हमने आपके सामने रखा, उसमें 1% का कोई भी अधिक नहीं था। और उसका जो कहते हैं क्रॉस चेक, तो वो श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के साथ बैठक में भी प्रमुख सचिव महोदय ने भी इंगित किया था कि जल्दी समस्याओं का समाधान होने वाला है। माननीय एमएलसी महोदय ने भी कहा कि दिवाली के पहले आदेश आप लोगों के लिए कराने का प्रयास हम कर रहे हैं और पूरी उम्मीद उन्होंने जताई भी है और भरोसा भी दिया है कि दिवाली के पहले हम लोगों के लिए आदेश कराने का वो प्रयास करेंगे, जिसकी प्रक्रिया नवरात्र से उन्होंने कहा था कि आपको देखने को मिल जाएगी। आज अमावस्या है और कहते हैं अमावस की काली रात, तो अमावस्या की काली रात बीतेगी और कल से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे और शारदीय नवरात्र से हम लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे, यह हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। माँ दुर्गे हम सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें, हम सबके मान सम्मान को बचाएं। साथियों, आज अमावस्या की रात बीतने के बाद माँ दुर्गे के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आप देख रहे होंगे कि शिक्षा मित्रों की बात करने वाला इस समय कोई नहीं था, उस समय हमारे लोग निकल करके आए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। मानदेय समग्र शिक्षा का मैंने बताया है कि प्रत्येक दशा में कल शाम तक लिमिट जारी कराने की कोशिश हमारी रहेगी। अगर किसी समस्या से रुक गया तो परसों जरूर हो जाएगा और बेसिक के साथियों का पूरे साल का मानदेय की जो किस्त बची है वह किस्त शुक्रवार शाम तक प्रयास हमारा रहेगा कि शुक्रवार शाम तक जारी हो जाए। अगर किसी कारण से रह जाता है तो सोमवार को प्रत्येक दशा में उसको भी जारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। महिला शिक्षा मित्रों के लिए जो ससुराल में स्थान का आप पूछ रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको, शायद आपने सुना नहीं होगा कि हमने लिख करके दिया है। अब शासन का प्रस्ताव आने दीजिए, प्रस्ताव आने के बाद ही उस पर हम कुछ निर्णय लेने की दशा में होंगे। इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।